For this numerical question, let's see the question, and we have when we are going to balance the chemical reaction, here it says see the following chemical reaction. जब हम बैलेंस करते हैं तो as we already teach the student in a 10th class, there is a first unit for a chemistry that chemical जो reactions हैं and equations, that very first we teaching the how to balance. The law of conservation of mass is always saying mass can neither be created nor can be destroyed. That is the जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एंड इट सेज कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हमारे एटम्स होंगे किसी एलिमेंट की, दे आर सेम ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी गेट वेस्ट, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. हमने यहाँ पे जो स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट्स होती हैं, ये जो x है एंड y है एंड z है, वी हैव टू ऐड दिस ऑल, एंड दिस कैन बी डन इफ वी नो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. लेट्स राइट द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट. यहाँ पे जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है, इट इज रिएक्टिंग विद द आयरन इन एसिडिक मीडियम. सो एसिडिक के लिए हमने ये H आयन को शो कर दिया है, इसे हम प्रोटॉन भी कह देंगे. और 6 मोल है वो यहाँ पे आयरन सेकेंड के इनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, द Y नंबर ऑफ क्रोमियम एट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वी आर गेटिंग 6 moles of iron at a third oxidation state and Z mole of water. ये हमारी केमिकल इक्वेशन है जो हमें की क्वेश्चन में दी हुई है. अगर हम देखें, ऑल द एटम्स वट एवर वी आर हैविंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दे मस्ट बी इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसके 2 एटम है और यहाँ पे Y लिखा हुआ है. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्रोमियम 2 है और सो जो Y है दैट इज अ 2, क्योंकि दे विल बी सेम, और तो कहीं क्रोमियम नहीं आ रहा है. देन यहाँ पे जो आयरन है दैट इज अ 6 और ये 6 है. सो दिस इज बैलेंस्ड, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट गेट चेंज्ड. नाउ ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और जो फिर Z है या Z है हम उसे 7 ले लेंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं Z को 7 ले लेती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो जाएंगे. एंड जब वाइल आई वाज राइटिंग हियर 7, तो जो हमारे हाइड्रोजन है दे विल बिकम 14. वो कितने हो जाएंगे? 14. सो X क्या है? 14 हो जाएगा. अभी अगर मैं यहाँ 7 लिखती हूँ, ऑक्सीजन कैन गेट बैलेंस, और यहाँ पे जब मैं 7 लिख दूंगी, यहाँ पे मैं ऐसे इसको हम रीफ्रेम कर लेते हैं. ये मैंने 3 लिख दिया, प्लस 6 आयरन एट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 7 मैंने लिख दिया वाटर. अब ये 7 2 14 हो गया, तो मुझे X यहाँ पे 14 लिख के आना है और ऑक्सीजन गेट बैलेंस्ड. तो Y2 है, Z यहाँ 7 है, X 14 है. एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर, द सम ऑफ द X, Y एंड Z इज कितना होगा? तो हमने X 14 है, प्लस Y हमारा 2 है, प्लस Z हमारा 7 है, एंड दैट इज द, अगर हम इनको प्लस करते हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, दैट इज 16 एंड 16, that is 23. 4 and 6, 6 and 7, that is 13, 1 carry. So this is what we are having here answer. ये इसका आंसर हो गया. So this is the way we can find out. First we must know how to balance the chemical equation, and whatever the number, whatever the atoms are given on the left hand side, they must equal to the right hand side, and if they are provided the right hand side, make it equal on the left hand side.